प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महासमन जी पावन चरणों कोटि कोटि वंदन। सद्देव मुनिश्री के पावन चरणों भाभरा वंदन। उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। आगम गाथा में कहा गया है, जरा मरण वेगेनम बुध्यमाणान पाणिनम धम्मो दीवो पैठाय गई शरणमुत्तमम्। आगमकार कहते हैं, संसार समुद्र जरा और मृत्यु उस समुद्र के प्रवाह है। उस प्रवाह में संसार के सारे प्राणी बहे जा रहे हैं। उन बहते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही एकमात्र दीप है, प्रतिष्ठा है, शरण है, गति है। आगमकार कहना चाह रहे हैं कि संसार जो है समुद्र की तरह है। समुद्र में प्रवाह में जैसे दूसरे प्राणी बहते हैं, उसी प्रकार संसार में मनुष्य है, दूसरे जीव है, वो सब बहते हुए प्राणियों के समान है। समुद्र में जैसे प्राणी बहते हैं, उसी प्रकार संसार के प्रवाह में, संसार के चक्र में बह रहे हैं मनुष्य। उन बहते हुए प्राणियों के लिए शरण क्या है? जैसे समुद्र में कोई बह रहा है तो उसको नौका मिल जाती है, जहाज मिल जाता है, तो उसका बचाव हो जाता है, वह बच सकता है, वह उसका शरण स्थल हो सकता है। ठीक उसी प्रकार और संसार समुद्र में बहते हुए प्राणियों के लिए जो शरण है वह बताया गया, वो एकमात्र शरण, एकमात्र दीप, एकमात्र त्राण, एकमात्र गति और एकमात्र प्रतिष्ठा जो है वह धर्म है। जो धर्म रूपी जहाज पर चढ़ जाता है वह इस संसार रूपी समुद्र से तिर जाता है, पार हो जाता है। दुनिया में कष्ट बहुत है, दुख बहुत है। चार गति में जीव परिभ्रमण करता रहता है, कष्ट को भोगता रहता है। कहा जाता है कि नरक दुख में, नरक में बहुत दुख है, परंतु नरक के जीव तो पंचेंद्रिय अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। नरक से भी ज्यादा दुख कहा गया है कि निगोद में वे जीव एकेंद्रिय अनंत काल से वहां पड़े, अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते अपने दुख को। तो कितना दुख भोग रहे हैं, कितनी वेदना भोग रहे हैं। तो जन्म दुख है, मरण दुख है। निगोद का जन्म मरण दुख है। कहते हैं एक पलक झपकाते हैं, इतने में 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं। कितनी तेज उनकी जन्म मरण की प्रक्रिया। और इस जन्म मरण करते करते उनको अनंत काल हो गया, अनंत काल से वे जीव जन्म मरण कर रहे हैं। कितना दुख है, कितना कष्ट है। तो दुख बहुल संसार में प्राणी सुख खोजता है। तो सुख कहाँ मिले, सुरक्षा कहाँ मिले, त्राण कहाँ मिले? तो कहा गया कि धर्म एक ऐसा द्वीप है जिसकी शरण में जाओ, वहां पर सुख है, शांति है, त्राण है, सुरक्षा है, सब कुछ है। धर्म का जो आश्रय लेता है वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान महावीर की शरण में अर्जुन मानी जैसा हत्यारा आया, और भी न जाने कितने कितने प्राणी आए जिन्होंने अपने जीवन में कितने कितने पाप किए थे, परंतु प्रभु की शरण में आकर के उन्होंने अपना उद्धार कर लिया, कल्याण कर लिया। अगर वो और किसी की शरण में जाते, भगवान की शरण में, धर्म की शरण में न आकर के पाप की शरण में जाते, पदार्थ की शरण में जाते,
तो क्या वे दुख से मुक्त हो सकते थे क्या? दुख से मुक्त नहीं हो सकते। पदार्थ की शरण में जाने से कोई दुख से मुक्त नहीं हुआ है। तो धर्म की शरण में जाने से ही जीव दुख से मुक्त होता है, कष्ट से मुक्त होता है। चंडकोशिक सांप जो एक दृष्टि मात्र से इंसान को नष्ट कर देता था, जला देता था, मार देता था, वह दृष्टिविहीन सांप वह भी भगवान की शरण में आया और उसका उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। ये तो कुछ एक उदाहरण है। ऐसे अनगिनत प्राणी होंगे जो प्रभु की शरण में आकर, धर्म की शरण में आकर उन्होंने अपना उद्धार किया, कल्याण किया। तो जो धर्म की शरण में जाता है, धर्म की शरण को हमेशा अपने पास में रखता है, उस जीव का, उस व्यक्ति का कल्याण होता है। भले वह मनुष्य गति में हो, भले वह तिर्यंत गति का प्राणी हो, पर धर्म की शरण ले ली है तो उसका उत्थान होगा, उसका पतन नहीं होगा। दिनों दिन उसका उत्थान होगा और एक दिन वह मोक्ष को, परम शाश्वत सुख को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए धर्म के स्वरूप को जाने और धर्म की शरण को स्वीकार करें। भगवान से पूछा गया कि भगवान कौन सा धर्म शाश्वत है? तो भगवान ने किसी नाम परक धर्म का नाम नहीं लिया कि अमुक धर्म शाश्वत है, अमुक धर्म शाश्वत है। भगवान ने कहा कि अहिंसा धर्म शाश्वत है। जहाँ पर अहिंसा है, जो अहिंसा का धर्म है वह हमेशा शाश्वत है। भले नाम उसका कुछ भी रहे, पर अहिंसा जो है वह हमेशा शाश्वत है, वह हमेशा रहने वाली है। अहिंसा रूपी धर्म जब रहता है तब व्यक्ति का उत्थान होता है। अहिंसा रूपी धर्म की शरण में जाता है तब व्यक्ति का उत्थान होता है। कुछ लोग हिंसा प्रधान क्रिया को भी धर्म मान लेते हैं कि हमारा धर्म सही है, भले हम हिंसा करते हो, हिंसा करना भी हमारा धर्म अहिंसा है। तो वहाँ पर वह धर्म की व्याख्या गलत हो गई है, क्योंकि जहाँ हिंसा है वह धर्म नहीं हो सकता, आत्मशुद्धि का धर्म नहीं हो सकता। तो आत्मशुद्धि का अगर धर्म चाहिए तो वहाँ अहिंसा पहले आएगी, अहिंसा वहाँ तैयार खड़ी मिलेगी। तो जहाँ अहिंसा का पालन होता है, जहाँ अहिंसा में विश्वास अभिव्यक्त होता है, वहाँ पर धर्म कल्याणकारी होता है। और जहाँ पर अहिंसा धर्म नहीं होता है, वहाँ पर वह धर्म कल्याणकारी नहीं हो सकता। तो अहिंसा को समझने का प्रयास करें, अहिंसा धर्म को समझकर उसकी शरण में जाने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग व्रत स्वीकार करते हैं, व्रत लेते हैं, प्रण लेते हैं, नियम लेते हैं, संकल्प लेते हैं। व्रत का पालन कब संभव है? जब अहिंसा के प्रति निष्ठा हो। व्रत का पालन कब संभव है? जब जीवन में यतना का विवेक जागृत हो जाए। व्रत तो अहिंसा का ले लिया और यतना कैसे रखी जाए उसका विवेक नहीं है, तो वह अहिंसा का पालन संपूर्ण रूप से कैसे कर पाएगा? तो जो यतना को जानता है कि मेरे द्वारा जीव हिंसा न हो, न केवल शरीर से बल्कि मन और वचन से भी जीव हिंसा न हो, जो इतनी यतना रखता है वह व्यक्ति अहिंसा का सम्यक पालन कर सकता है। तो एक धार्मिक के मन में, एक धार्मिक के जीवन में अहिंसा का भाव पुष्ट होते रहना चाहिए, अहिंसा का भाव विकसित होते रहना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे समय निकलता है, जीवन में अहिंसा बढ़ती रहनी चाहिए। अगर जीवन में अशांति बढ़ रही है, जीवन में क्रोध बढ़ रहा है, जीवन में कलह का भाव बढ़ रहा है, तो समझना चाहिए आप धर्म, अहिंसा रूपी धर्म से दूर है। अभी क्रियाएं करते होंगे परंतु धर्म का मर्म आपको छू नहीं पाया है। सिर्फ वस्त्र ओढ़ लेने से, वस्त्र परिवर्तन कर लेने से आत्मा का परिवर्तन नहीं होता है। तो आत्मा का परिवर्तन कब होगा? जब धर्म हृदय में उतर जाएगा, धर्म आचरण में उतर जाएगा, जीवन का
व्यवहार बन जाएगा, तब व्यक्ति की आत्मा का परिवर्तन हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा और अहिंसा उसके जीवन में प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो अहिंसा सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, मानसिक और वाचिक तौर पर भी अहिंसा का विकास हर व्यक्ति को करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं और बोली बोली में हम कई बार सुनते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे उनको हिंसा का दोष लग जाता है। हालांकि उनका कोई इरादा नहीं होता है, परंतु वो बोलने का ढंग या बोलने की शैली ऐसी बन गई है जिसके कारण वो अनावश्यक रूप से हिंसा का उपार्जन कर लेते हैं, पाप कर्म का उपार्जन कर लेते हैं। तो बोलते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरी बोली के द्वारा पाप कर्म का उपार्जन न हो, हिंसा का दोष मुझे न लगे, उसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। तो जो हिंसा के दोष से बचने का प्रयत्न करता है तो उसका अहिंसा का भाव पुष्ट होता चला जाता है, और अहिंसा का भाव पुष्ट हुआ तो अपना दया धर्म आ जाता है, करुणा धर्म आ जाता है और समता भाव विकसित होने लग जाता है, सहिष्णुता बढ़ने लग जाती है और बहुत सारे गुण अपने आप आगे से आगे प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। दुल्हा होता है, कहते हैं दुल्हा आता है तो अपने साथ बारात लेकर आता है, तो ठीक उसी प्रकार एक अहिंसा धर्म आ गया तो उसके पीछे सद्गुणों की बारात आ जाएगी, अपने आप उसके पीछे सद्गुण आते चले जाएंगे। और अहिंसा धर्म नहीं आया, हिंसा आ गई तो वहाँ पर फिर अवगुणों की बारात आ जाएगी, दुर्गुणों की बारात आ जाएगी। तो सद्गुण बढ़े, सद्गुण अहिंसा का भाव विकसित बने, ऐसा प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए। जैन धर्म में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं कि किस प्रकार अहिंसा के भाव से उन्होंने अपने जीवन का रूपांतरण किया और दूसरों के लिए भी एक संदेश छोड़ा है, प्रेरणा दी है। नेमिनाथ भगवान जब बारात लेकर जा रहे थे दीक्षा से पूर्व, उन्होंने देखा कि बाड़ों में पशु बंधे हुए हैं और चित्कार कर रहे हैं। सारथी से पूछा भी इनको क्यों बांध रखा है? सारथी ने कहा कि ये आपके साथ जो यादव कुमार आए हैं, बारात आई है, उन लोगों के भोजन के लिए इन पशुओं को बांध रखा है। अरिष्ट नेमी का हृदय प्रकंपित हुआ कि शादी तो मेरी और तकलीफ इनको, हिंसा इनकी, पीड़ा इनको, कष्ट इनको भोगना पड़े, ऐसी शादी मुझे नहीं करना है। और कहते हैं कि तत्काल अपने रथ को, सारथी को बोला रथ को मोड़ दो, बारात आगे नहीं बढ़ेगी, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे शादी नहीं करना है, वापिस रथ को मोड़ दो। सारथी ने रथ को मोड़ दिया। श्री कृष्ण बलराम आदि आए, उन्होंने सुना, उन्होंने बहुत प्रयत्न किया कि इतनी दूर आ गए तो शादी कर लो, परंतु नेमी कुमार डटे रहे, नहीं मुझे शादी नहीं करना है, मुझे तो मेरे आत्मा का कल्याण करना है, मुझे प्रवर्ज्या के पथ पर बढ़ना है, संयम के पथ पर बढ़ना है, मुझे शादी नहीं करना है। और वापस लौट आए महलों में और उसके बाद वर्षिदान देकर के उन्होंने मुनि दीक्षा स्वीकार की, तीर्थंकर बने और अनेक भव्य आत्माओं का कल्याण किया। तो कहने का तात्पर्य है अहिंसा जब जीवन में साकार बन जाती है तब व्यक्ति अपने मुनिषि प्रधान है मथीन बनना अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आगम वाणी है, जीवा जीवाय बंधोय पुण्य पुण्यं पावासवोतः संवरो निजरामोखो संते तय्यानवे संते तय्यानवे।
साक्षात्कार का महत्वपूर्ण सूत्र है धर्म। धर्म उत्तम रथ है। धर्म की साधना अलौकिक, पवित्र, निर्मल है। धर्म का एक प्रकार तप है। जैन दर्शन में 9 तत्व बताए गए हैं: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष। जिसमें चेतना है, सुख दुख की अनुभूति होती है, वह जीव है। जिसमें चेतना नहीं है, जड़ पदार्थ है, वह अजीव है। शुभ कर्म पुद्गल का नाम पुण्य है, अशुभ कर्म पुद्गल का नाम पाप है। कर्म ग्रहण करने वाले जीव के परिणाम को आश्रव कहा गया है। कर्म रोकने वाले जीव के परिणाम को संवर कहा गया है। कर्म तोड़ने वाले जीव के परिणाम को निद्रा कहा गया है। आत्मा के साथ कर्मों का चिपक जाना बंध कहलाता है। सर्वथा कर्मों का क्षय हो जाना मोक्ष कहलाता है। इन 9 तत्वों में एक तत्व है निर्जरा। निर्जरा के 12 भेद बताए गए हैं: अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काया कलेश, प्रतिसलीनता, विनय, प्रायचित, विनय, व्यावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान, व्योत्सर्ग या कायोत्सर्ग। निर्जरा के 12 भेदों में 6 बाह्य निर्जरा के भेद है, 6 आंतरिक निर्जरा के भेद है। बाह्य निर्जरा के 6 भेदों में एक भेद है प्रतिसलीनता। प्रतिसलीनता के बारे में बताया गया है: इंद्रियादीनाम बाह्य विषयेभ्य प्रतिसंहरणं प्रतिसलीनता। इंद्रिय आदि बाह्य विषयों पर प्रतिसंहरण करना प्रतिसलीनता है। सरल भाषा में बहिर्मुखी वृत्ति को अंतर्मुखी वृत्ति बनाना प्रतिसलीनता है। प्रतिसलीनता के 4 प्रकार बताए हैं: इंद्रिय निग्रह प्रतिसलीनता, योग निग्रह प्रतिसलीनता, कषाय निग्रह प्रतिसलीनता, विविध शयासन प्रतिसलीनता। ये 4 प्रकार है। उनमें पहला है इंद्रिय निग्रह। जैन दर्शन में 5 प्रकार की इंद्रियों का विशद विवेचन आता है। 25 बोल में चौथा बोल इंद्रियां 5। इंद्रियां का जो अर्थ बताया गया है, अपने अपने नियत विषय का, निश्चित विषय का जो ज्ञान कराती है, उसका नाम है इंद्रियां। इंद्रियां द्रव्येंद्रियां भी होती है, भावेंद्रियां भी होती है। द्रव्येंद्रियां अजीव है, भावेंद्रियां जीव है। द्रव्येंद्रियां नामकरण का उदय है और भावेंद्रियां दशनावनी क्रम का क्षोषम है। उसके भी भेद है: निवृत्ति, उपकरण और लब्धि और उपयोग। इंद्रियों को समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग इंद्रियों को भला बुरा भी कहते हैं कि इंद्रियों के कारण सारा पाप होता है। ज्ञानी जन कहते हैं
इंद्रियां तो क्षोषम भाव है, इंद्रियां तो निर्वध्य है, इंद्रियों से पाप नहीं लगता है। पाप कब लगता है? शब्द आदि उत्पन्न होते हैं, आप कोई चीज देखते हैं उसमें राग देश का भाव आता है, तब कर्मों का बंधन होता है। मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरे को देख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि उसमें राग देश का भाव आ गया, विकार का भाव आ गया, वासना का भाव आ गया, देश की भावना आ गई, तो कर्मों का बंधन हो जाएगा। राग और द्वेष, इसके कारण कर्मों का बंधन होता है। जो इंद्रियां हैं 12वें गुणस्थान तक है, इंद्रियां 12वें गुणस्थान तक, भाव इंद्रियां 12वें गुणस्थान तक है। क्यों? क्षोषम है, क्षोषम 12वें गुणस्थान तक है, उसके बाद में क्षय हो जाता है, उसके बाद में क्षय हो जाता है। तो इंद्रिय निग्रह, जो शब्द आदि उत्पन्न होते हैं उसमें राग देश का भाव नहीं आना, वह है इंद्रिय निग्रह। आपने सुना, राग देश का भाव नहीं आए, देखा, राग देश का भाव नहीं आए, सूंघा, राग देश का भाव नहीं आए, चक्का, राग देश का भाव नहीं आए, बोला, राग देश का भाव नहीं आए, और स्पर्श किया, राग देश का भाव नहीं आए। यह है इंद्रिय निग्रह, और बहुत जरूरी है इंद्रिय निग्रह। जो व्यक्ति इंद्रिय निग्रह की साधना करता है, बहुत बड़ी शक्ति को, संपदा को प्राप्त कर लेता है, और उसके पास में बहुत बड़ी लब्धि आ जाती है, और ज्ञान भी आ सकता है। ज्ञान कब आता है? जब व्यक्ति संयम की साधना करता है, त्याग की साधना करता है, प्रत्याख्यान की साधना करता है, तब क्या होता है? ज्ञान आता है। हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, हर व्यक्ति वीतराग नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो इंद्रिय निग्रह की साधना करता है, उत्कृष्ट यदि इंद्रिय निग्रह की साधना कर ले, कैसी भी परिस्थिति में राग देश का भाव नहीं रहता है, तो फिर वो वीतराग हो जाएगा। तो प्रतिसलीनता का यह एक भेद है, इंद्रिय निग्रह की साधना करना। और जो इंद्रिय निग्रह की साधना करता है, भीतर से मांग उठती है, उस मांग को अस्वीकार करता रहता है। असत मांग, खाने की मांग उठी, मैं जलेबी खाऊं, मैं दूध पीऊं, ये पीऊं, जो भीतर से असत मांग उठती है, उसको रोकना इंद्रिय निग्रह हो गया। दूसरा है कषाय निग्रह। कषाय क्या है? उत्ताप है, राग देश का उत्ताप कषाय हो गया। जिससे आत्मा कषैली होती हो, जन्म मरण का विस्तार होता हो, उसका नाम है कषाय। कषाय के 4 भेद है, क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उसको रोक देना, अहंकार को रोक देना, माया को रोक देना, लोभ को रोक देना, यह है कषाय निग्रह। जैसे इंद्रिय निग्रह का महत्व है, वैसे कषाय निग्रह का भी महत्व है। रोकना, असत प्रवृत्ति को रोकना। आज जितने भी संसारी जीव हैं, जो पौद्गलिक सुखों में ज्यादा रस लेते हैं, संसारी प्रवृत्तियों में ज्यादा रस लेते हैं, तो वहां राग देश का भाव ज्यादा रहने की संभावना रहती है। क्रोध, मान, माया, लोभ ज्यादा रहने की संभावना रहती है। एक संसार में रहता हुआ अनासक्ति का विकास करता है, तटस्थता का विकास करता है, समता की साधना करता है, तो उसके कषाय भी पतले होंगे, कषाय भी पतले होंगे। लेकिन गृहस्थ में रहकर कषाय शांत रखना बहुत बड़ी साधना होती है। और साधु है, उसका तो कर्तव्य यही है कि मुझे कषाय शांत की साधना करना है, कषाय निग्रह की साधना करना है। जब भी कषाय उत्पन्न होता है, तो साधु के मन में क्या भाव आता है? समणो हूँ, मैं समण हूँ, मैं साधु हूँ। यदि मैं कषाय करूँगा, क्रोध, मान, माया, लोभ का भाव रखूंगा, तो मेरी साधना धूमिल हो सकती है, और साधना में प्रगति नहीं होगी, और व्यक्ति ऊपर की ओर नहीं, नीचे की ओर जाएगा, रसातल की ओर आ जाएगा। इसलिए श्रावकों के मन में भी यही भावना होनी चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया और उस समय जवाब नहीं देना, उस समय तो तत्काल निग्रह कर लेना चाहिए, और बाद में जैसी स्थिति है यथास्थिति निवेदित कर लेनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है, हो सकता है आपके समझने में कोई फर्क आ गया हो, या समझाने में कोई फर्क आ गया हो, या आप समझ नहीं पाए हो, या मैं आपको समझ नहीं पाया हूं या नहीं बता सका हूं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना? उस समय मौन की साधना करना। मौन की साधना, जो मौन की साधना करता है,
अनर्थ से बच जाता है और वापिस जवाब देता है। कोई लोग क्या कहते हैं, ईंट का जवाब फूल से नहीं पत्थर से देना चाहिए। ऐसे लोग होते हैं कि महाराज यदि हम मौन रखेंगे, नहीं बोलेंगे तो ये हावी हो जाएगा, ये हमारे ऊपर भारी हो जाएगा, और एक बार चमत्कार दिखा देते हैं वापिस नाम ही नहीं लेता है। अरे चमत्कार ऐसा दिखाओ जिसे जन्म मरण नहीं करना पड़े, इस चमत्कार में क्या है। लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन होता है, समर्थ होने के बावजूद भी वो क्षमा की साधना करता है। भरत और बाहुबली का उदाहरण आता है। बाहुबली ने मुट्ठी उठाई और भरत के ऊपर चिंतन बदला। ऐसी एक नहीं अनेक घटनाएं आती हैं। समर्थ है और फिर वो हाथ खींच लेता है, वो बड़ी बात है। और समर्थ नहीं है, वो हाथ खींचता है तो उसका इतना मूल्य नहीं होता है। तो जिस समय क्रोध आ रहा है, अहंकार आ रहा है, माया आ रही है, लोभ आ रही है, उस समय आपने उसको रोक दिया, अब निहाल हो जाओगे, नहीं तो बेहाल हो जाओगे। कभी कभी हम सुनते हैं, थोड़ी सी असावधानी के कारण, थोड़े से क्रोध अहंकार के कारण बड़ी संपत्ति चली जाती है, विपत्ति आ जाती है, कष्ट आ जाते हैं, घर में कलह का वातावरण हो जाता है। किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा और उसमें आपने मौन नहीं रखी, अनर्थ हो जाएगा। तो इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं प्रतिशलीनता, जैसे इंद्रिय निग्रह है वैसे कषाय निग्रह की साधना करो। तीसरा है योग निग्रह। मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहा गया है। असत प्रवृत्ति होती है, मन से भी आदमी असत सोचता है, वचन से भी गलत बोलता है, काया से भी असत प्रवृत्ति करता है। तो भीतर से जो ये मांग उठती है गलत भावना के बोलने आदि की, उसको रोक देना, निग्रह करना। योग निग्रह की साधना बहुत ऊंची साधना है। 13वें गुणस्थान तक योग रहता है। जैसे कषाय 10वें गुणस्थान तक रहता है, इंद्रियां खेवसम 12वें गुणस्थान तक है, और योग 13वें गुणस्थान तक है। जब तक कर्म रहते हैं तब प्रवृत्ति होती रहती है। और जैसे 14वां गुणस्थान आता है और कर्म पूर्ण क्षय की ओर प्रस्थान करते हैं, पूर्ण क्षय हो जाते हैं। जैसे 14वां गुणस्थान पूरा हुआ और जो अंश है उनको खपाकर क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब तक योग है तब तक व्यक्ति प्रवृत्ति करता रहता है। आप भी प्रवृत्ति करते हैं, हम भी प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, हमें प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर जाना है। और एक दिन सत असत सत प्रवृत्ति को का त्याग करके छोड़कर फिर हमें क्या करना है, मोक्ष को प्राप्त होना है। तो योग को समझना भी जरूरी है। योग का एक अर्थ आसन आदि के अर्थ में भी होता है, जोड़ने के अर्थ में भी होता है, और यहाँ योग का मतलब प्रवृत्ति। मन में असत भाव आया, वचन से कोई गलत बोला या बोलने वाले उसको रोक देना, काया से कुचेष्टा करने वाले हैं, असत प्रवृत्ति करने वाले उसको रोक देना, यह है योग निग्रह। योग निग्रह की साधना भी बहुत ऊंची साधना होती है। आज भी अनेक ऐसे साधु साध्वी मिल जाएंगे, इंद्रिय निग्रह की साधना करने वाले, कषाय निग्रह की साधना करने वाले, योग निग्रह की साधना करने वाले। चौथा जो बताया है विविधाशयन, इसका मतलब यह है विविध प्रकार के आसनों द्वारा शरीर को वश में करना। जैसे कायाकलेश आता नहीं, तो विविध आसनों के द्वारा शरीर को वश में करना। आसन का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है। आसन का मतलब क्या है, स्थिर सुखम आसनों, जो मतलब आसन स्थिरता और ऐसे बैठना। आसन का मतलब बैठना, एक वो भी कहते नहीं कि भाई आसन दो बैठने के लिए, तो आसन एक शरीर को साधने के लिए आसन किया जाता है। और ऐसे ऐसे आसन होते हैं जो हर व्यक्ति कर भी नहीं पाता। जितने जीव हैं उतने आसन है। कहते 84 लाख जीव योनि है, तो 84 लाख आसन है। और फिर 84 आसन, उनमें से वर्तमान में कुछ आसन आपके सामने कराए भी जाते हैं, अलग अलग आसन। भगवान महावीर आसन करते थे, गोदुही का आसन में रहते थे, कोई आसन, वीरासन, पद्मासन, पद्ममुक्तासन, तो कुछ ऐसे आसन होते हैं जिनके द्वारा विशेष निर्जरा होती है। एक आसन तो आप स्वास्थ्य की दृष्टि से करते हैं, उसमें निर्जरा नहीं होती है।
सकाम निर्जरा नहीं होती। क्यों? वो तो आप शरीर के लिए करते हैं, शरीर के लिए करते हैं। अब उदाहरण के लिए गच्छकुमार मुनि ने तेला किया, गच्छकुमार नहीं, श्री कृष्ण महाराज ने तेला किया। तेला, वो तेला कोई निर्जरा की दृष्टि से तेला नहीं किया, वो तो भाई के लिए देवता को याद करके तेला करके देवता को याद किया, क्या काम है, मेरे भाई की आवश्यकता है। तो वो भगवान की आज्ञा में नहीं है, भगवान की आज्ञा में नहीं है। चक्रवर्ती जो तेले करते हैं वो भगवान की आज्ञा में नहीं है, निर्जरा नहीं है, वो अपनी व्यवस्था के अनुसार करते हैं। लेकिन जो कर्म दृष्टि से करता है या बिना मन भी यदि कोई तपस्या करता है, उनकी निर्जरा तो होती है, वो अकाम निर्जरा होती है। सकाम निर्जरा तो मोक्ष के उद्देश्य से जो की जाती है। तो यहाँ जो आसन यदि आप शरीर के लिए करते हैं तो उसमें निर्जरा का भाव कहाँ से होगा? और एक तो जानबूझकर आप शरीर को कष्ट दे रहे हैं। कुछ अज्ञानी लोग शरीर को कष्ट देते हैं, उसमें धर्म मानते हैं, धर्म मानते हैं, तो अकाम निर्जरा तो हो सकती है। कुछ लोग सन्यासी है जो अकाम निर्जरा, या मैं भी बिना मन यदि उपवास करता हूँ, मैं भी बिना मन यदि प्रवचन करता हूँ तो मेरे भी अकाम निर्जरा होगी, मेरे भी अकाम निर्जरा होगी। लेकिन विविध आसनों के द्वारा शरीर को वश में करना, शरीर को तपाना, वह है विविधाशयानासन, विविध प्रकार के आसन करना। और जो विविध प्रकार का आसन करता है वो भी एक प्रतिशलीनता है। आसन के द्वारा भी शरीर को साधा जाता है, आसन के द्वारा भी मन को साधा जाता है, आसन के द्वारा भी इंद्रिय को भी साधा जा सकता है और वासना को कंट्रोल में किया जा सकता है। जैसे सिद्धासन है, सिद्धासन है बहुत बड़ा आसन है, और जो सिद्धासन करता है तो काफी शक्ति का वो ऊर्ध्वारोहण करता है, शक्ति को प्राप्त करता है। तो यहाँ ये जो इंद्रिय निग्रह, कषाय निग्रह, योग निग्रह और विविधाशयनासन, ये 4 प्रकार की प्रतिशलीनता बताई है। तो इसका सबको विवेक रखना चाहिए, और इसका जो विवेक रखता है वो व्यक्ति वीतरागता की वो प्रस्थान करता है। तो ये निद्रा का महत्वपूर्ण भेद है प्रतिशलीनता। प्रतिशलीनता मतलब उसका गोपन करना, इंद्रियों का निग्रह करना, बार बार जितना ज्यादा जो व्यक्ति निग्रह करेगा उतना ही वह फायदा में रहेगा, शक्ति को प्राप्त होगा। साधु है वो भी पूरी साधना करते हैं, श्रावक भी अपने हिसाब से साधना करते हैं, उनका एकमात्र ये लक्ष्य रहना चाहिए कि मैं निग्रह करूं, असत प्रवृत्ति आदि को रोकना। और जो प्रवृत्ति को रोकता है तो वह आगे बढ़ जाता है। हमारे जैन आगमों में ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं जिन्होंने इंद्रियों का संयम किया, और जिन्होंने इंद्रियों का संयम नहीं किया तो वो पीछे रह गए और आत्मा का नुकसान हो गया। जैसे कल मैंने आपको कल परसों बताया ना, मंगू आचार्य का उदाहरण, मंगू आचार्य का उदाहरण। ऐसे कुंडली और पुंडरी का आता है, उन्होंने इंद्रियों का असंयम कर लिया, स्वाद आसक्ति के कारण वो कहाँ चले गए? नारकी में चले गए। इसलिए हमें ये क्या करना है? संयम करना। जितना ज़्यादा संयम होगा उतना ही व्यक्ति की चेतना निर्मल और पवित्र होगी। धर्म के जो 3 लक्षण बताए हैं, अहिंसा, संयम, तब बताए नहीं। तो अब निग्रह, जितना ज़्यादा निग्रह होगा उतना ही अहिंसा का विकास होगा, संयम का विकास होगा, और तप के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ेगा। उपवास करना है, जैसे आपको उपवास करना है, यदि इंद्रियों का निग्रह नहीं होगा तो आप उपवास नहीं कर सकोगे। आपकी यदि खाने के प्रति आसक्ति, उपवास कहाँ से करोगे? और आपने बिना मन उपवास कर भी लिया तो भी आसक्ति तो वही है नहीं। इतना सुंदर कहा है आपने उपवास। उपवास का मतलब क्या होता है? उपवसति इति उपवास है, जो आत्मा के निकट रहना, आत्मा के निकट। एक तो आपने छोड़ा तो वो तो खाली छोड़ा है, तब तो शेषम ही लंघनम, वो लंघन हुआ। लेकिन वास्तव में क्या है? जो वासना को छोड़ता है, कषाय को छोड़ता है, वास्तव में वो उपवास होता है। बाकी तो ठीक आपने छोड़ा। कुछ लोग तो उपवास करते हैं तो पूरी साधना करते हैं। आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में कोई भी उपवास भी करता है उसको रसोई में नहीं जाना चाहिए, रसोई में नहीं जाना चाहिए। संसारी जीवों के लिए तो असंभव सा प्रतीत लग रहा है, लेकिन कहने का मतलब ये है उपवास बहुत बड़ी बात है, कोई सामान्य बात नहीं है। तो हर समय मन में वो भावना रहे कि मैं उपवास की साधना करूं, कर रहा हूं, उपवास कर रहा हूं, तो मुझे आत्मा के निकट रहना है, और जो आत्मा के निकट रहेगा तो वही आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है हर समय हर पल ये भावना भाव कि मैं प्रतिशलीनता की साधना करूं। ऐसे ही आंतरिक में आता है प्रायचित। प्रायचित का भी बहुत बड़ा मूल्य होता है।
और पापों की विशुद्धि के लिए क्या किया जाता है? प्रायश्चित किया जाता है। गलती किसी से भी हो सकती है। मनुष्य गलती का पुतला है, जान में अनजान में गलती होती है, लेकिन गुरु के सामने एकदम सरल बालक की तरह और एकदम शुद्ध होकर प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति प्रायश्चित कर लेता है वो तो आराधक हो जाता है, और जो प्रायश्चित नहीं करता है तो विराधक भी हो सकता है। इसलिए हमेशा ये भावना भाव प्रायश्चित मुझे प्रायश्चित करना है। जीवन है और जीवन में गलतियां होती रहती है। क्यों गलतियां होती है? हम सब छद्मस्त है तो मोह कर्म है, हमारे राग देश का भाव आ जाता है, घृणा का नफरत का भाव आ जाता है, ईर्ष्या प्रतिशोध का भाव आ जाता है, तब गलती हो जाती है। कभी कभी आदमी बैठा जानबूझकर भी गलती कर लेता है। सामने वाले व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, फिर भी उसके ऊपर प्रहार कर लेता है कि मोह कर्म जुड़ा हुआ, राग देश जुड़ा हुआ है। तो इसलिए प्रायश्चित किए बिना जीव की शुद्धि नहीं होती है। बुद्धिमान कोई भी हो सकता है, तो शुद्धिमान हर कोई नहीं हो सकता है। और जिसकी आत्मा सरल है, जिसकी आत्मा निर्मल पवित्र है, वही शुद्धि कर सकता है। जब गौतम स्वामी कहाँ पधारते हैं? गोश्री के लिए पधारते हैं तो शहर में सुना कि आनंद श्रावक ने संथारा किया। क्या किया है? आनंद श्रावक ने संथारा किया है। और संथारा के चलो दर्शन दे देंगे, और दर्शन देने के लिए पधारे। और आनंद श्रावक ने कहा कि श्रावक को अवधि ज्ञान होता है कि मेरे को इतना अवधि ज्ञान हुआ है। उत्तर में दक्षिण में सब उसने पूरा बताया। गौतम स्वामी ने कहा श्रावक को अवधि ज्ञान तो होता है, लेकिन इतना अवधि ज्ञान नहीं होता है। तब आनंद श्रावक ने कहा, तो पहले तो ये कहा इतना नहीं होता है तो प्रायश्चित करो। तब आनंद ने कहा सत्य को प्रायश्चित आता है, असत्य को प्रायश्चित आता है। प्रायश्चित तो असत्य को आता है। मेरे को तो इतना हुआ है। तत्काल भगवान के पास पहुंचते हैं, वंदना करके प्रश्न करते बनते। श्रावक को अवधि ज्ञान होता है, और आनंद ने जो कहा है वह सही है। आनंद ने कहा वो सही है। तत्काल झोली रखी, पारना नहीं किया, वहां आए और खमत खावना किया। तो खमत खावना कौन करेगा? जिसकी आत्मा सरल है वही खमत खावना, जिसकी आत्मा पवित्र है वही प्रायश्चित करेगा। हर व्यक्ति खमत खावना भी नहीं कर सकता है, हर व्यक्ति प्रायश्चित भी नहीं कर सकता है। साध्वी लक्ष्मणा का उदाहरण आता है ना, साध्वी लक्ष्मणा का बहुत पुरानी घटना आती है। और शादी हुई, और शादी के कुछ समय बाद ही पति का स्वर्गवास हो गया। पति के स्वर्गवास के बाद में सत्यों का योग मिला, वैराग्य का भाव प्रस्फुटित हुआ। उसने दीक्षा ली और साधना करी है, और एक बार साधुओं के साथ में विहार करी है। और विहार करते समय एक युगल पक्षी को क्रीड़ा करती हुई देखती है। और जैसे ही देखा कि वास्तव में तो सुख ये है, भगवान क्या जाने, इस टाइप की इसने शब्दावली का जैसे ये कहा, कुछ ही क्षणों में चिंतन बदला। अरे साधु होकर साध्वी होकर ऐसी बात करती है, एक तरह की आसाधना होगी, भगवान की आसाधना होगी, वचन की आसाधना होगी। मुझे प्रायश्चित करना है। रवाना होती है प्रायश्चित के लिए, ठोकर लगती है तो अशुकन हो गया, अभी नहीं, मैं बाद में प्रायश्चित। और फिर मन में आया मैं गुरुनी के पास जाऊंकर प्रायश्चित करूंगी तो मेरी हल्की लगेगी कि तुमने ऐसे कैसे सोच लिया, ऐसे कैसे कह दिया, तुम साध्वी हो और ऐसा काम करती है। तो उसने भी क्या किया, दिमाग लगा। दिमाग तो सबके पास है ही नहीं, कोई अच्छे में दिमाग लगाता, कोई खराब में दिमाग लगाता, दिमाग तो लगाती है। साध्वी जी गुरुनी जी के पास आए, वंदना की, गुरुनी जी कोई साध्वी आदि युगल पक्षी को क्रीड़ा करते हुए देखता है या देखती है, क्या प्रायश्चित आता है? तो साध्वी भी कम नहीं थी, गुरुनी भी, वो भी तो उसी की गुरुनी थी। उन्होंने कहा साध्वी जी, जिसने
गलती की है, जिसको प्रायश्चित लेना है वो मेरे पास आएगी, मैं उसको प्रायश्चित दे दूंगी। अब क्या करें? अब वो जानती थी इसका ये प्रायश्चित आता है। आपको आश्चर्य होगा, कुल मिलाकर 20 साल तक तपस्या की उसने। आंबेल, मांस खामान, एकांत राशि, मरते समय उसने प्रायश्चित नहीं किया, विराडक होगी, यक्ष योनि में पैदा हुई। और उस समय यदि वो प्रायश्चित कर लेती तो थोड़े में ही काम सल जाता। गलती किसी से भी हो सकती है, किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन प्रायश्चित नहीं करने के कारण, विशुद्ध नहीं होने के कारण जो ऊंची गति में जाने वाली थी वह नीचे आ गई। जो साधना सुमेरु होने वाली थी वो धूमिल बनकर, गुब्बारा बनकर, धूल बनकर रह गई। इसलिए सरलता के साथ में प्रायश्चित ले लेना चाहिए। गुरुदेव तुलसी के पास में एक मुनि आए, गुरुदेव ने याद किया होगा, और गुरुदेव ने कहा जो सही सही बात है वो बता दे, हैंग टैंग नहीं करना, जो है छिपाना नहीं, जो सही बात है वो बता दे। जो व्यक्ति सही बात बता देता है, सरलता के साथ बता देता है, तो आचार्य भी उनके मनोभाव को और उसकी भावना को देखकर कि आत्मा सरल है, शुद्ध है, गलती होगी तो थोड़ा प्रायश्चित भी दे सकते हैं। न्यायालय में होता नहीं, जज के सामने यदि कोई है सही सही बात बता देता है, मेरे से यह गलती, इस अवस्था में गलती हुई, पूर्ण यदि सही बात बता देता है तो ऐसा कहा जाता है अपराध उसने किया है तो सजा उसको भी कम मिल सकती है। तो इसलिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए, आलोचना कर लेनी चाहिए। और आलोचना प्रायश्चित के अनेक प्रकार भी बताए गए। कोई छोटी गलती करता तो छोटा प्रायश्चित, बड़ी गलती करता तो बड़ा प्रायश्चित, और कभी कभी ऐसा भी होता है छोटी गलती में भी बड़ा प्रायश्चित आ सकता है और बड़ी गलती में भी छोटा प्रायश्चित आ सकता है। वो आचार्य के अधिकार की बात है। और सामने वाला व्यक्ति कैसा है, सामने वाला व्यक्ति कैसा है, एक तो बार बार गलतियां करता रहता है और उसके मन में पश्चाताप भाव होता है, गुरुदेव मेरी इच्छा नहीं है फिर भी मेरे से गलती हो रही है, तो गुरुदेव उनके मनोभाव को समझ लेते हैं, इसकी भावना नहीं है लेकिन फिर भी से गलती हो जाती है। और एक जिंदगी में एक बार गलती की, लापरवाही वास, परमात्मा के वशीभूत होकर मौज मस्ती में, तो उसको ज्यादा प्रायश्चित भी आ सकता है। प्रायश्चित बहुत जरूरी है। और बार बार भावना भाव, मेरी आत्मा शुद्ध बने, मेरी आत्मा शुद्ध बने, मेरी आत्मा पवित्र बने। जिसकी आत्मा शुद्ध और पवित्र बनेगी वही व्यक्ति आगे जाएगा। इसलिए हर समय निर्जरा का भाव होना चाहिए। कितना है निर्जरा, किसको कहा गया है? आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता का नाम निर्जरा है और संपूर्ण उज्ज्वलता का नाम क्या है? मोक्ष है। और गुरुदेव ने भी बताया नहीं, निर्जरा के बारे में बताया है, तपसा कर्म विच्छेदात्मने मल्यम निर्जरा। तपस्या के द्वारा कर्म मल का विच्छेदन होने पर आत्मा की जो उज्ज्वलता होती है वह निर्जरा होती है। निर्जरा। कभी कभी क्या होता है, एक द्वार से कचरा आया, उसको साफ करता है तो 5 द्वार से और आ जाता है। हमारे हीरा जड़ियों उसमें आता नहीं है, तो बार बार उसको सफाई करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है। और दरवाजा बंद कर लेंगे तो क्या होगा? सफाई नहीं करनी पड़ेगी। तो दरवाजा बंद क्या है, वह संबर हो गया। अब निर्जरा को झाड़ू बताया। निर्जरा को क्या बताया? झाड़ू। उसको साफ करते जाओ, साफ करते जाओ। फिर भावना भाओ, अब वापिस कचरा नहीं आए, कचरा नहीं आए, कचरा नहीं आए। को लोग क्या करते हैं, झाड़ू निकालते हैं, वापिस गंदगी फैला देते हैं या गंदगी कर लेते हैं। ये तो संभव है, क्यों? मौन कर्म मौजूद है, छद्मस्त है। लेकिन भावना ये भाव कि मेरी आत्मा हमेशा निर्जरा में रहे। निर्जरा में भी कौन सी निर्जरा? सकाम निर्जरा रे। तो अकाम निर्जरा करने वाले भी बहुत है, सकाम निर्जरा करने वाले भी बहुत है। अलग अलग निर्जरा के भी और भेद बताए हैं। अकाम निर्जरा का तो आगों में उल्लेख आता है, सकाम निर्जरा का उल्लेख नहीं आता है। अकाम निर्जरा का उल्लेख आता है, लेकिन आचार्यों की मति और कोई संदर्भ से सकाम निर्जरा के बारे में भी बता दिया। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखो। अब जैसे ताम्री तापस का उदाहरण आता नहीं, 60,000 वर्ष तक बेले बेले की तपस्या की और पारना में अमिल की साधना की,
फिर भी वो मोक्ष में नहीं गया। क्यों? दृष्टिकोण सही नहीं था, मिथ्यात्व अवस्था में था। 7 जीव मोक्ष में जाए उतनी करनी उसने अकेले न की, फिर भी वो मोक्ष में नहीं गया। तो इसलिए हमेशा जो हम प्रवृत्ति करें, सत प्रवृत्ति करें, उसमें सकाम निद्रा का भाव होना चाहिए और उसमें भी आत्मा की उज्ज्वलता का भाव होना चाहिए और उसमें भी संपूर्ण उज्ज्वलता का भाव होना चाहिए। और मेरा दिन आए मैं संपूर्ण उज्ज्वलता को प्राप्त हूँ, मोक्ष को प्राप्त हूँ। लेकिन उसके लिए प्रतिशलीनता, प्रायश्चित, ये 2 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। एक बाह्य निद्रा है और प्रायश्चित क्या है? आंतरिक निद्रा में आ जाएगा। बार बार भावना भाव कि मैं प्रतिशलीनता की साधना करूं। और उसके लिए क्या करना? उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा नहीं। उसके लिए स्वाध्याय, ध्यान, माला, जाप, प्रवचन, सत्संगत, मुनि दर्शन, अनुप्रेक्षा, ये करते जाओ। करते 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 प्रतिशलीनता की साधना होगी। प्रायश्चित के लिए भी क्या करो? पहले तो ये भावना भाव मेरे से गलती नहीं होए, गलती नहीं होए, गलती नहीं होए। और गलती हुई सबसे पहले क्या बोलना? तस्मिच्छामि दुक्कड़म। सॉरी बोलते नहीं, आजकल ये अंग्रेजी शब्द आता है, एक दूसरे के टच भी हो जाता है, हाथ भी लग जाता है। क्या बोलते हैं? सॉरी मेरी गलती होगी है। यह अच्छी बात है, अच्छी बात है। जैसे ऐसे धर्म के क्षेत्र में कोई हिंसा आदि होगी है, तत्काल सॉरी और तस्मिच्छामि दुक्कड़म बोलना। फिर गुरु के पास में प्रायश्चित ले लेना चाहिए। जैसी गलती है तो गुरु को आप बता दो, सरलता के साथ में प्रायश्चित लेकर शुद्ध हो जाओ। ऐसे व्यवहार में भी यदि किसी का टच हो जाता है तो उससे भी क्षमत खामना करना चाहिए कि मैंने असावधानी पूर्वक आपके टच कर दिया या ध्यान नहीं रहा, मेरी गलती हुई है। तो हर प्रवृत्ति में ये भावना होनी चाहिए, प्रायश्चित की भावना होनी चाहिए। प्रायश्चित क्यों? गलती किसी से भी हो सकती है। आप रसोई बनाते हैं उसमें भी गलती हो सकती है, झाड़ू निकालते हैं उसमें भी गलती होती है, कभी जीवों की हिंसा होती है, विराधा हो जाती है, छोटी छोटी बात में भी असावधानी हो जाती है। आप बाथरूम में जाते हैं उसमें भी असावधानी हो जाती है। तो जैसे आप सामायिक है, आपके सामायिक है और सामायिक में आप बाथरूम चले गए और पानी का उपयोग नहीं हुआ रहे तो वहाँ एक माड़ा फेरना, और पानी का उपयोग हुआ है तो समाई करनी चाहिए। पोषण में देते नहीं, आलोना देते नहीं, पोषण की आलोना 3 समाई, 4 समाई, 5 समाई। और उसके अलावा कौन सी देते हैं? जितनी बार आप बाथरूम में गए हैं उतनी माड़ा फेरना, और पानी का उपयोग हुआ है तो समाई करना। तो ये प्रायश्चित कर लेना चाहिए। पलेवना में भी सुबह और शाम दोनों समय पलेवना होती है, ये पोषण वालों के लिए पलेवना जरूरी है। और पलेवना नहीं किए तो उसका भी प्रायश्चित कर लेना चाहिए ताकि शुद्धि हो जाएगी। और चलते समय कोई सावधानी नहीं रही है, गलती हो गई है, इसलिए तो वो सब ये समय आपको प्रायश्चित के रूप में दी जाती है। कोई स्पेशल, कोई विशेष कोई गलती होगी है, कोई जीव हिंसा होगी है तो और आपके ध्यान में आ गई है तो गुरु को, मुनि को निवेदन करके प्रायश्चित करके शुद्ध हो जाना चाहिए। तो बस जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं वे सब प्रतिशलीनता की साधना करें। बार बार भावना भाई कि मैं इंद्रिय निग्रह की साधना करूं, कषाय निग्रह की साधना करूं, योग निग्रह की साधना करूं और विविध शयासन की साधना करूं। मतलब और साथ में एकांतवास, एक यह इसके साथ और भी जोड़ सकते हैं। एकांतवास का मतलब क्या? इसके 2 अर्थ भी हो सकते हैं। एक तो भीड़ में रहते हुए भी एकांत की साधना करना है, और एक जहाँ स्त्री पुरुष नपुंसक रहित जो स्थान है वह एकांत है। मुनि जो होते हैं वो एकांत साधना में रहते हैं। मतलब जब तक ये हमारा लक्ष्य रहता है, बस्ते घर में हम सामान्यतः नहीं रुकते हैं। और आसपास भी यदि ज़्यादा बस्ती है आदि है, जैसे फ्लैट आदि में भी, तो भी कभी कभी सावधानी रखते हैं। क्यों? हमारी साधना में बाधा नहीं आए। और कभी कभी रहना पड़ता है तो भी हम उस दृष्टि से रहते हैं ताकि हमारे कोई दोष नहीं लगे। तो इसलिए एकांतवास, ये प्रतिशलीनता और ऐसे प्रायश्चित, ये 2 के बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा सा। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन हर पल हर क्षण सजग रहे कि निद्रा न तो हमें कोई भी जो प्रवृत्ति करते हैं उसमें एकमात्र निद्रा का भाव होना चाहिए। नन्नत निद्र थयाय तो मैं थे जा, 10वें का सूत्र का ये पाठ है। मैं जो भी प्रवृत्ति करूं वो निद्रा के लिए करूं, आत्मा की विशुद्धि के लिए करूं। आत्मा की विशुद्धि के लिए चाहे तपस्या करूं, उपवास करूं, कुछ भी करूं, पर केवल आत्मा की विशुद्धि ये करोगे तो आपकी आत्मा शुद्ध निर्मल बुद्ध होगी। इसी आशा के साथ ओम। उपवास